हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम लेकर आए हैं और ये डेली करंट अफेयर आता है आपका मॉर्निंग में 7 बजे आता है और मेरा नाम विवेक सिंह राजपूत हुआ और मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं। और जो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतर होने वाला है। आज मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक जो क्वेश्चन एक रहेगा बट उस क्वेश्चन के अंदर आपको मोर देन 3 to 4 आपको कॉन्सेप्ट में दूंगा, ताकि एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर लोगे। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला सवाल शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है कि किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सर, इसका जो नियुक्त किया गया है, मैं इसको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ज्योतिराज विज। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ज्योतिराज विज। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो FICCI है ये बना कब था, तो सर ये आपका बना है कब, तो ये आपका अगर पूछे कि स्टैब्लिश्ड कब हुआ है तो ये आपका 1985 में। कब सर? तो ये 1945 में क्या हुआ था सर, ये आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था। और जो ज्योति विज जो देख रहे हैं ये जो बनी है, ये बनी है आपका 11 जून 2024 को बनी है सर। कब बनी है? 11 जून 2024 को बनी है। अब हम अगला सवाल लेते हैं कि किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है प्रधान सचिव के रूप में? तो सर ये जो नियुक्त किए गए हैं ये पीके मिश्रा है। कौन है सर? पीके मिश्रा। इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये थर्ड टाइम, कितने बार सर? ये थर्ड टाइम ये बने हैं प्रधान सचिव। किसके सर? प्रधानमंत्री के। ठीक है। और ये मैं बता दूं कि इनको 2019 में, कब सर? 2019 में इनको यूनाइटेड स्टेट सासाकावा, कहां पे सर? मैं लिख देता हूं, यूनाइटेड स्टेट सासाकावा, यूनाइटेड स्टेट सासाकावा के द्वारा इनको क्या दिया गया सर? अवार्ड दिया गया है। किस चीज का अवार्ड दिया गया है सर? तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए सर? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। तो आप एक पहली बात तो आप ये जान गए कि जो जो प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है वो कौन है सर? वो पीके मिश्रा है। ये तीसरी बार बने हैं। ठीक है। और इनको 2019 में, कब सर? 2019 में यूनाइटेड स्टेट सासाकावा के द्वारा इनको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं कि जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है सर? तो आपके जेपी नड्डा को किया गया है। किनको किया गया है सर? जेपी नड्डा को किया गया है। अगला सवाल है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, बोले तो एनटीए के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया? पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं, पहले आंसर इसका है प्रदीप सिंह खरोला। आंसर इसका जो राइट आंसर हो प्रदीप सिंह खरोला। पहले मैं आपको एनटीए के बारे में बता दूं, एनटीए है क्या सर? तो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए का फुल फॉर्म क्या है सर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? तो सर ये इसका जो स्टैब्लिश हुआ था ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ। कब हुआ सर? 2017 में स्टैब्लिश हुआ। इसका मेन काम क्या है, इसका वर्क क्या है सर? तो इसका वर्क है एग्जाम कंडक्ट कराना। जैसे में किसका एग्जाम सर? तो आपका जेई मेंस का हो गया, जेई मेंस का हो गया, फिर आपका नीट का हो गया। ठीक है। फिर आपका यूजीसी नेट का हो गया और आपका सीमैट, सीमैट हो गया, आपका जीपीएटी हो गया। ये इन सब चीजों का क्या करता है सर? ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। क्या करता है सर? आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है एनटीए। एनटीए क्या है सर? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसका स्थापना 2017 में हुआ था और इसका मुख्य जो काम है वो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना। जैसे कि आपका जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, सीमेट हो गया और आपका जीपैट हो गया। इन सारे एग्जाम को क्या कराता है सर? कंडक्ट करवाता है। और इसके महानिदेशक अभी कौन है सर वर्तमान में? तो प्रदीप सिंह खरोला है। अगला हम देखते हैं, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बोले तो बेल के अध्यक्ष और निदेशक, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है सर? तो इसका राइट आंसर है मनोज जैन। अब थोड़ा सा मैं आपको बेल के बारे में बता दूं। बेल, बेल क्या है सर? तो ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या है सर बेल का? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये इसका फाउंड कब किया गया था सर? इसका फाउंडेशन नींव कब रखी गई थी? तो सर ये 1954 में रखी गई थी। इन जो आप बेल का देख रहे हैं इसका कब किया गया था? 1954 में। कहाँ पे सर? तो ये आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे सर? तो इसका बेंगलुरु में 1954 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। मनोज जैन इसके वर्तमान में क्या है सर? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में से जो एम्प्लॉय हैं इसमें प्रेजेंट में ये आपका 8,832 है, जो आपका क्या है सर? ये आपका परमानेंट एम्प्लॉय है। क्या है सर? ये परमानेंट इसके एम्प्लॉय है। ठीक है। तो अगर बेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे? बेल बोले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था सर? 1954 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। वर्तमान में भी कितने एम्प्लॉय हैं? तो 8,832 परमानेंट एम्प्लॉय हैं। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो वो है सर आपके मनोज जैन है। अगला, मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे सितंबर 2022 से कंपनी के निदेशक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे 2022 से। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सर नए नौसेना प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं वो है आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है सर? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और मैं बता दूं कि ये आपका 26वां नवल चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं। चीफ ऑफ नवल स्टाफ, चीफ ऑफ नवल स्टाफ अभी नए बने हैं। ये 26वां चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और बता दूं इसके पहले आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि किनको सक्सीड किए हैं? तो ये आपका जो सक्सीड किए हैं किनको किए हैं सर? तो एडमिरल हरि कुमार को किए हैं। किनको किए हैं सर? एडमिरल हरि कुमार। इसके पहले एडमिरल हरि कुमार थे, वो क्या थे सर? चीफ ऑफ नवल स्टाफ थे। और अभी जो नए बने हैं वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। और ये कितने नंबर के हैं सर? तो 26वें चीफ ऑफ नवल स्टाफ बने हैं। अगला सवाल है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले मैं बता दूं ट्राई के बारे में, आपको बता दूं ट्राई, TRAI। आगे ट्राई है क्या सर? तो ट्राई के बोले तो टेलीकॉम, मैं लिख देता हूं, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका सर फुल फॉर्म है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये जो है ये एस्टैब्लिश जो हुआ है सर, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट। टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट के तहत, टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट अंडर सेक्शन 3 के तहत इसको क्या किया गया है सर? बनाया गया है। इसको क्या किया गया है? सेटअप किया गया है। और अगर ये पूछेगा कि ये स्टैब्लिश कब किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 20 फरवरी 1997 को हुआ है सर। इसका स्थापना कब हुआ है सर? तो 20 फरवरी 1997 को हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका अगर पूछे कि हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर सर आपका दिल्ली में है। बोले तो कहाँ पे है सर? तो ये आपका न्यू दिल्ली में इसका क्या है सर? हेडक्वार्टर है। और इसके जो नए सचिव बने हैं वो कौन बने हैं सर? तो अतुल कुमार चौधरी बने हैं। कौन बने हैं सर? अतुल कुमार चौधरी इसके नए सचिव बने हैं। ठीक है। तो अगर ट्राई की बात करें तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो ट्राई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हुआ। और ये कैसे बना है? तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट के तहत, सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट के तहत इसको स्थापित किया है। और स्थापित कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1997 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो आपके अतुल कुमार चौधरी जी हैं। चलिए, सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई 20 फरवरी 1997 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके कौन है? तो अध्यक्ष इसके अनिल कुमार लोहाटी हैं। ठीक है। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो अनिल कुमार लोहाटी, यही अगर सचिव पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? तो सचिव आपके अतुल कुमार
चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे सर? ये अगर सचिव पूछेगा तो अतुल कुमार चौधरी। ये अतुल कुमार चौधरी इसके कौन हो जाएंगे सर? ये सचिव हो जाएंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लुहाटी, और इसके सचिव कौन है? अतुल कुमार चौधरी। और भारतीय नौसेना की जब हम बात कर रहे थे कि अभी जो नए जो बने हैं, डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 26वें बने हैं, 26th चीफ ऑफ नवल स्टाफ आपके जो बने हैं वो कौन बने हैं सर? तो आपका दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बने हैं। ठीक है, 26वें बने हैं अभी चीफ ऑफ नवल स्टाफ। तो भारतीय नौसेना की बात करूं तो इसका स्थापना सर 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है सर? तो दिल्ली में है। और नौसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन। उप प्रमुख कौन है सर? तो आपके कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको WFI के बारे में बता देता हूं। WFI क्या है सर? तो ये आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है सर। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था, जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था सर? तो इसका स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुआ था। 27 जनवरी 1967 को इसका स्थापना हुआ था, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। भारतीय कुश्ती महासंघ का स्थापना कब हुआ था? तो सर 27 जनवरी 1967 को हुआ था। और ये एफिलेटेड है किसके द्वारा? जैसे अगर आप कोचिंग खोलते हो, क्लासेस खोलते हो, या फिर आप स्कूल खोलते हो तो अफिलिएशन लेना पड़ता है। तो ये जो अफिलेटेड है, अफिलेटेड किससे है सर? तो आपका UWW से अफिलेटेड है। UWW क्या है सर? तो ये है आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कभी भी सवाल आ जाए कि बताइए WFI किससे एफिलेटेड है, तो आप बताओगे सर कि UWW के द्वारा, यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा एफिलेटेड है। और इसका अगर हेड क्वार्टर की मैं बात करूं, हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो सर इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है सर? तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब हम देख लेते कि इसके अध्यक्ष के रूप में कौन सिलेक्ट किए गए हैं, अभी चुने गए हैं। तो वो हैं सर आपके कोई और नहीं बल्कि नरसिंह पंचम यादव। नरसिंह पंचम यादव इसके क्या है सर? अध्यक्ष नियुक्त हुए। अगला सवाल है ईदा सीसा नोंगरांग। ईदा सीसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP, जिसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, नियुक्त किया गया? कहाँ के सर? तो मेघालय के। कहाँ के सर? तो मेघालय के लिए नियुक्त हुए हैं। और ये इनके बारे में बता दूं कि ये जो ईदा सीसा नोरांग है, ये 1992 के, कौन सर? 1992 के IPS बैच की हैं। ये जो ईदा सीसा नोंगरांग है, ये 1992 IPS बैच की ये IPS है। ये अभी महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ये कहाँ की सर? तो ये मेघालय की नियुक्त की गई है। अगला सवाल है किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये जो आकाशवाणी समाचार जो देख रहे हैं, यही बाद में आफ्टर कुछ दिनों बाद ये क्या हुआ था? तो सर ये आपका जो है ये 1957 में, कब सर? 1957 में AIR बन गया था। बोले तो ऑल इंडिया रेडियो बन गया था। ये जो आकाशवाणी जो देख रहे हो, ये 1957 में ऑल इंडिया रेडियो बन गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है सर? तो इसका हेड क्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है सर? ये इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो अभी महानिदेशक के रूप में जो नियुक्त की गई है वो आपकी है मौसमी चक्रवर्ती। कौन है सर? मौसमी चक्रवर्ती इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आकाशवाणी केंद्र का समझ गए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। 1957 के बाद इसको AIR कर दिया गया था, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। चलिए अगला सवाल है कि मार्च 2024 में
ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, एटमा बोले तो ए फॉर ऑटोमेटिक, टी फॉर टायर, एम फॉर मैन्युफैक्चरर, ए फॉर एसोसिएशन। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नया अध्यक्ष तो वो कोई और नहीं बल्कि अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया। अगला सवाल है भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। ठीक है, यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर का अगर पूछे तो कौन है? अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछे तो ये आपके ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ये 17वीं एंड 18वीं दोनों लोकसभा के यही क्या है? स्पीकर थे। पहले भी ये थे स्पीकर और अभी भी दोबारा से नियुक्त किए गए हैं। अगर मैं प्रोटेम स्पीकर की बात करूं तो ये आपके भर्तृहरि महताब जी चुने गए हैं। किनके द्वारा नियुक्त की गई है? तो सर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्त की गई है। अगला सवाल है कि वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार, कितने बार सर? तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको एनएसए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये थर्ड टाइम जो चुने गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल जी है। कौन है सर? ये अजीत डोभाल जी हैं। तीसरी बार ये चुने गए हैं। ठीक है, और अगर इसका पूछे कि बताइए कि इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था एनएसए का? तो सर एनएसए का स्थापना 4 नवंबर 1952 को हुआ था। कब हुआ था सर? ये 4 नवंबर 1952 को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का क्या हुआ था सर? स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसे 3 चीजें जाने के। एनएसए बोले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, थर्ड टाइम कौन चुने गए हैं? तो अजीत डोभाल जी चुने गए। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1952 को हुआ था। अगला सवाल हम देखते हैं कि किसे ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं कोई और नहीं बल्कि राजप्रिय सिंह है। अगला सवाल है, सवाल से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कब के हैं सर? तो 1968 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये नवंबर, स्थापना 1998 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ है सर? नई दिल्ली, भारत में। ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो इसका स्थापना 20 जनवरी 1980 को हुई थी। कब हुई थी सर? 20 जनवरी 1980 की हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो सर आपका नई दिल्ली में है। और जिम्मेदार मंत्री इसके कौन है? तो गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, ये इन्हीं के अंडर में आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है आपका गिरिराज सिंह के अंडर में आता है। अगला है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो कोई और नहीं बल्कि कौन है सर? तो वो ये हैं आपके दिलीप संघानी जी। कौन है सर? दिलीप संघानी जी। चलो मैं थोड़ा सा इफ्को के बारे में बता देता हूं। IFFCO ये क्या है सर? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये क्या है सर? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है सर, इफको का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये करता क्या है सर? तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, इसका करता क्या है सर? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करता है किस चीज का? तो फर्टिलाइजर्स का। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जितना जो खाद बनता है, जैसे यूरिया का खाद हो गया, पोटास जो हो गया, ये सब जितना जो खाद बनता है वो कौन बनाता है सर? ये इफको बनाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये क्या करता है सर? बेचता भी है। ठीक है, और ये स्थापना इसका कब हुआ था सर? अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसका स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, और इसके जो ये तो आप देख रहे हैं अध्यक्ष कौन है सर? तो दिलीप संघानी। ठीक है, और यही अगर पूछ दे कि
इसका वाइस चेयरमैन कौन है? इसका वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन है सर आपका बलवीर जी हैं। कौन है सर? ये बलवीर जी हैं इसके वाइस चेयरमैन हैं। और इसके अगर एमडी एंड सीईओ की बात करें तो एमडी सीईओ कौन है सर? तो यूएस अवस्थी है। कौन है सर? ये यूएस अवस्थी हैं इसके। ठीक है, इसमें और क्या क्या आपको जानकारी मिला? पहला तो जान गए कि इफको का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हुआ। इसका काम क्या है? तो सर ये फर्टिलाइजर्स को बनाता है और बाजार में क्या करता है? बेचता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। ठीक है, अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी है। अगर मैं बात करूं वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष की तो आपके बलवीर जी हैं। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये आपके यूएस अवस्थी जी हैं। और ये आज का आपका आखिरी सवाल है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहले तो आप जान लो कि सीसीआई होता क्या सर? तो सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। क्या है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसका स्थापना कब हुआ था सर? इसका स्थापना कब हुआ था? तो सर इसका स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था। ठीक है, और अगर मैं इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे है सर? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। और इसका एनुअल बजट कितना अलॉट किया गया है? एनुअल बजट अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसका जो एनुअल बजट अलॉट किया गया कितना किया गया है सर? तो इसका 756 करोड़ 19 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं। ठीक है, 756 करोड़ 19 लाख रुपया इसका एनुअल बजट में इसको अलॉट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ठीक है, और इसके जो सॉरी सचिव के रूप में जो नियुक्त किए हुए हैं वो है सर आपका इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कौन है सर? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ये क्या है सर? तो आपका आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये आईआरएस है। ये मत समझना कि आईपीएस है आईएएस है, नहीं सर, ये आईआरएस है। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा इनको क्या किया गया है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ये सचिव के रूप में नियुक्त हुए। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये आईआरएस ऑफिसर हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 2023 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर इसका सर न्यू दिल्ली में है। इसका एनुअल बजट जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अलॉट किया गया है वो है आपका 756 करोड़ 19 लाख रुपए। ये था आपका आज का आखिरी सवाल। और बता दूं वैसे बच्चे जो चाहते हैं कि मैं VS अड्डा से जुड़ूं और यहाँ से मेरे को PDF मिले तो आप कुछ मत करना, 9521514276 यही आपका व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे जाना, वहां पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा। जो डेली क्लासेस चलती फ्री PDF मिल जाएगा। और मैं सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोग को चाह रहा था देने के लिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि पहले VS अड्डा का जो एक ब्रांच था, जो हेड ब्रांच है, हेड ब्रांच आपका कहाँ है सर? वो आपका गया में है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलता है। ये आपका जब भी आप मानपुर आओगे तो जगजीवन कॉलेज से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे FCI गोदाम है, उसके जस्ट अपोजिट में आपको बड़ा सा बोर्ड और बड़ा सा फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे VS अड्डा लिखा हुआ है। एक जो हेड ब्रांच है आपका गया में है। और जो अपना न्यू ब्रांच है, जो आपका न्यू ब्रांच जो हुआ है जिसका ओपनिंग कल ही हुआ है वो आपका टेम्पू स्टैंड कंकड़बाग पटना में हुआ है। ठीक है, तो अभी VS अड्डा का 2 ब्रांच बन चुका है सर। और जो पटना वाला ब्रांच है वहां पे क्या है? तो वहां पे आपका डेली इवनिंग में 7 बजे 7 PM में आपका मैथ्स चलता है। ठीक है, अल्टरनेट में लाइव, एक दिन लाइव MWF में मैथ का लाइव चलता है। और TTS में आपका रीजनिंग का लाइव चलता है। मैथ आपको कौन लेंगे? तो मैथ आपके सतीश सुल्तानिया सर लेंगे। और जो रीजनिंग है वो आपके सुबोध सर लेंगे। तो पहले VS अड्डा का सिर्फ एक ब्रांच था, अब 2 ब्रांच हो गया है। तो वैसे बच्चे जो गया के रहने वाले हैं वो चाहे तो ऑफलाइन में गया से आके जुड़ सकते हैं। वैसे बच्चे जो पटना उसके इर्द गिर्द में रहने वाले हैं वो चाहे तो अपना पटना वाला ब्रांच से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलता है। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। और आप लोग के बिना सपोर्ट का हम लोग कुछ भी नहीं है, हम चाहे जितना भी मेहनत कर ले। ठीक है, और चलते चलते मैं आज का जो मेन कोटेशन लाइन है मैं बोल देना चाहता हूं कि पहले पड़ोसी भी
परिवार हुआ करते थे। पहले पड़ोसी भी परिवार हुआ करते थे, अब परिवार भी पड़ोसी हो गए। बिल्कुल ये सत्य है। अब परिवार में वो परिवार वाला एकजुटता वैसा नहीं रहा। अब परिवार भी ऐसे ट्रीट करने लगे, ऐसे बिहेव करने लगे हैं कि आप वो उनका बिहेव से आप समझोगे ये भी हमारे पड़ोसी हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फैमिली वाले हैं तो कोशिश करें कि परिवार को आगे लेके चले, और परिवार में कभी पड़ोसी वाला भावना ना लाएं। परिवार परिवार होता है। अगर एक दूसरे से कुछ गलती होता है तो आपस में स्वीकार करें और जिंदगी में आगे बढ़े। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा हो इसको आप शेयर करें। ये मेरा चैनल नया है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा इससे बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप साइनिंग ऑफ।